फिगर यानी कि समान आकृति। इसमें आपको करना क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही प्रैक्टिस करना। देखो, इसमें आपके पास एक होती है प्रॉब्लम फिगर यानी कि समस्या आकृति, जो कि ये है। और आपके पास होते हैं 4 ऑप्शंस A, B, C, D। आपको मिलाना होता है कि ये जो प्रॉब्लम फिगर है इससे इनमें से कौन सी आकृति बिल्कुल हूबहू मैच कर रही है, कौन सी ऐसी आकृति है, कौन सा ऐसा फिगर है जो इससे एकदम मिलता जुलता है, डिफरेंट ना हो इससे। तो पहला क्वेश्चन आप करो। देखो, इसमें आप ध्यान देना, इसमें कुछ इसकी आँखें हैं इस तरह से और इस तरह से, और ये एक चेहरा मान लो आप, ठीक है। तो इन आँखों की दिशा देखो, डायरेक्शन देखो, एक तो इधर की तरफ है और एक तो इधर की तरफ है। लेकिन जब आप ए वाले ऑप्शन में गौर करोगे तो एक का डायरेक्शन इधर है और दूसरे का भी डायरेक्शन इधर ही है, तो ये इससे मैच नहीं करता है, ये गलत हो गया। उसके बाद बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन में इन आँखों का डायरेक्शन दोनों अलग अलग दिशाओं में है, ये दोनों अलग अलग तरफ है, और ये सारी चीज़ें जो इस फिगर में होनी चाहिए वो इस फिगर में भी हैं, तो ये फिगर हूबहू इससे मैच करता है। तो बी ऑप्शन ही सबसे सही ऑप्शन है। सी और डी में भी देख लो, यहाँ पे गलती है सी में, और डी में भी यहाँ गलती है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आगे के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करते जाना और अपनी नोटबुक में लिखते जाना। लास्ट में आप ये भी कंपेयर करना कि आपके कितने आंसर सही हुए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। देखो, आप सबसे पहले इसमें ध्यान दो, चिड़िया का पैर देखो, पैर ए बी सी और डी ऑप्शन में आप देखोगे तो ए ऑप्शन में एंड डी ऑप्शन में, नहीं सॉरी, ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में, इसमें एक ही पैर है, तो ये तो दोनों ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए। बचा हमारे पास बी एंड डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखना, यहाँ से एक पंख गायब है, यहाँ देखो एक पंख होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन यहाँ से एक पंख गायब है, तो डी ऑप्शन भी रिजेक्ट कर दिया हमने। अब हमारे पास बचा बी ऑप्शन, और जाहिर सी बात है यही ऑप्शन सही है, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने, देखो और ध्यान दो। देखो, ये एक मोबाइल डिवाइस है, नीचे ध्यान देना, नीचे कुछ इस तरह की आकृति बन रही है ऐसी, तो उस तरह की आकृति ए बी और सी ऑप्शन, ए बी सी एंड डी ऑप्शंस में से किस में बन रही है? ध्यान दो, ए वाले ऑप्शन में ये कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे ये अलग है, तो ये गलत हो गया। सी में भी यहाँ पे अलग है, ये भी गलत हो गया। डी में भी अलग है, यहाँ देखो ये पंचभुज बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है कुछ, तो ये भी गलत हो गया। हमारे पास बचा बी ऑप्शन, और यही ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। देखो, एक टेक्निक ध्यान रखना है, आप जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो कुछ भी, तो आप पहले आंसर रिजेक्ट करते जाना। आंसर रिजेक्ट करते जाओगे तो आपके पास लास्ट में अपने आप सही वाला आंसर निकल के आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, ध्यान दो। ये देखो, ये एक स्पाइरल है और कुछ इस दिशा में ऐसे है, इस तरह से, जबकि आप इन ऑप्शंस में देखोगे तो बी सी ऑप्शंस में से ये डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ देखो इसका मुंह इधर की तरफ खुल रहा है, तो ये गलत हो गए दोनों। और आप एक बात ध्यान दो, यहाँ पे इसका जो एंड पॉइंट है, जो आखिरी इसका बिंदु है, वो यहाँ पे है, लेकिन डी वाले ऑप्शन में यहाँ है, तो ये भी गलत हो गया। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। ये बहुत आसान पार्ट है, बहुत ज़्यादा इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे के पार्ट्स में अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सीखेंगे जो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। चलो, ये 5वां क्वेश्चन है, ध्यान दो और जल्दी से इसे करो आप। ये देखो, 2 तीर है, एक का डायरेक्शन इधर है और एक का डायरेक्शन इधर है, तो कौन सा ऑप्शन है? ए तो रिजेक्ट हो गया, इसमें यहाँ पे गलती है, बी में यहाँ गलत है, ये सी में यहाँ गलत है, डी ऑप्शन ही सही है। ये रहा छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में हमें देखना है एक स्क्वायर यानी कि वर्ग और एक आयत, किस में है? ए में नहीं है, यहाँ पे देखो ये गलती नज़र आ रही है हमें, ये कर्व है, वक्र है, तो ये गलत है यहाँ पे। बी सी और डी में हमें देखना है। बी ऑप्शन में ही हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक वर्ग है और एक आयत है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, तो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के सामने। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। देखो, एक बॉटल है जिसमें एक ऐसी तिरछी वाली रेखा है, इस बॉटल में तिरछी वाली एक ही रेखा में चाहिए। बी वाले में आप ध्यान दोगे, अगर यहाँ आप गौर करोगे तो ये रेखा पूरी नहीं है, ये लाइन एकदम एंड तक नहीं जा रही है, तो बी ऑप्शन तो हमने रिजेक्ट कर दिया। सी ऑप्शन में 2 लाइन्स हैं, ये भी रिजेक्ट हो गया। बचा हमारे पास ए एंड डी ऑप्शन। हमें लाइन इस डायरेक्शन में ऐसे चाहिए, इस दिशा में, ना कि इस वाले दिशा में,
तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। 8वां क्वेश्चन ध्यान दो, स्क्रीन के सामने है आपके। इसमें एक चेहरा है, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो अगर हम देखेंगे ए ऑप्शन में तो इसका चेहरा उतरा हुआ है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं है, ये वैसे ही गलत हो गया। बी सी एंड डी बचा। इसके नाक के डायरेक्शन पे ध्यान देना, नाक किधर की तरफ मुड़ी हुई है। जो प्रॉब्लम फिगर है हमारा समस्या आकृति, इसमें नाक इधर की तरफ है इस डायरेक्शन में, जबकि सी वाले ऑप्शन में देखो नाक इधर की तरफ है, तो ये गलत हो गया। बचा बी और डी। अब इसके आईब्रोज पर ध्यान देना, आईब्रोज पे यहाँ देखो ये दोनों आँखें कुछ इस तरह से हैं ऐसे, लेकिन डी वाले ऑप्शन में ये वाली आँख गड़बड़ है इसकी, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा हमारे पास बी ऑप्शन और यही सही ऑप्शन है। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए। इस लेक्चर में हम टोटल देखेंगे 20 क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, उसके बाद अगले पार्ट पे पढ़ते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिस। देखो ये 9वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आप अपने नोटबुक में लिखो। ये देखो, इससे मिलाना है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन ध्यान दो, बाहर एक सर्कल चाहिए और अंदर एक ट्रायंगल जो नीचे की तरफ हो। तो बाहर वृत्त किस में है, सभी में है। अंदर एक ट्रायंगल हमें चाहिए, यानी कि त्रिभुज जो नीचे की तरफ जिसका मुंह हो। ए वाले में ट्रायंगल तो है, लेकिन इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ है ऐसे, ये त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज का मुंह ऊपर की तरफ है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। बचा हमारे पास बी सी एंड डी ऑप्शन। तो आप बच्चों ध्यान दोगे तो इसमें जो है अंदर एक स्क्वायर है, वर्ग है, जबकि अंदर हमें क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। बचा हमारे पास बी एंड डी ऑप्शन। डी वाले में ये त्रिभुज बहुत ही बड़ा है और इतने बड़े त्रिभुज की हमें आवश्यकता नहीं है, तो डी भी गलत हो गया। सो बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें 2 दांत गिनने हैं, किस में है, बी सी और डी में। ए में एक ही दांत है तो ए को हमने रिजेक्ट कर दिया। इसके माथे पर एक बिंदी है, जबकि बिंदी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे एक और पॉइंट हमें नज़र आ रहा है डी में, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो डी भी गलत हो गया। बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। 12th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखो ये तो 4 पंखुड़ियाँ हमें चाहिए, फूल की 4 पंखुड़ियाँ जो कि कोने की तरफ इशारा करती हों, इधर की तरफ, उनकी दिशा इधर की तरफ हो। तो ए ऑप्शन में तो ऊपर की तरफ है, तो ये गलत हो गया। बी में ज़्यादा पंखुड़ियाँ हैं, 5 हैं, तो ये भी गलत हो गया। बचा सी और डी। डी में देखना बच्चों आप, डी में कुछ इस तरह से एग्जैक्ट डायरेक्शन होता तो ये सही हो जाता, जबकि ये थोड़ा सा झुका हुआ है इधर की तरफ, तो डी ऑप्शन गलत है। इसीलिए सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन ये 13वां क्वेश्चन, ध्यान देना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत ही बारीकी से देखना होगा। देखो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पे ये सबसे मिडिल में, सबसे बीच में किस तरह की आकृति बन रही है, कुछ इस तरह की आकृति बन रही है ऐसे, है ना। अब देखो ऐसी आकृति और किस में है ऐसा वाला फिगर, ए में है, यहाँ पे बी में है, सी में ध्यान देना, सी में ये कुछ अलग है, इस तरह से बन रहा है, तो सी को हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। डी में बीच में है क्या, हाँ है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दो, ये जो अंदर वाला छोटा वाला पार्ट है ये कुछ ऐसा बन रहा है, इस तरह से और इस तरह से कुछ बन रहा है ये, ठीक है। तो अगर आप ए वाले में ध्यान दोगे तो इसका ये जो चौड़ा वाला पार्ट है वो इधर की तरफ है, जबकि ये बीच में होना चाहिए था, तो ए ऑप्शन भी गलत है। बी और डी में देखो, इसमें यहाँ पे गलती आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे देखो ये वाली आकृति कुछ इस तरह से बन रही है, ऐसे ऐसे और ऐसे, जबकि इसको उल्टा बनना चाहिए था, ये वाला पार्ट इधर होना चाहिए था, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। बचा हमारे पास डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा 14th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। इसका आंसर अपने नोटबुक में लिखो। देखो सबसे पहले हमें एक स्टार खोजना है। स्टार किस में है, सभी में है। इसके बाद हमें खोजना है कि ये कॉर्नर ऊपर की तरफ किस में है, एक कोना ऊपर की तरफ जरूर होना चाहिए। ए में ऊपर की तरफ कोई कोना है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो गया। बी और सी और डी में कोई ऊपर की तरफ कोना है क्या, कॉर्नर नहीं है, तो डी भी गलत हो गया। अब ध्यान देना, बी और सी बचा। सी में ये कॉर्नर कुछ इधर की तरफ है, लेकिन हमें चाहिए क्या, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में, तो सी वाले में देखो इधर की तरफ ये ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो 6 क्वेश्चन और बचे, जल्दी जल्दी करते हैं, निपटाते हैं इसको। 15वां क्वेश्चन ये देखो,
ये तो बहुत आसान है ना। हमें बस बीच में एक सर्कल खोजना है और 2 लाइनें। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ये 16वां क्वेश्चन। 2 डॉट और कुछ इस तरह की रेखाएं। 2 डॉट किस में है? इस डायरेक्शन में डॉट होना चाहिए, ध्यान देना। इसमें जो है बी वाली में अगर आप ध्यान दोगे तो नीचे की तरफ ये दोनों गोले हैं, तो ये गलत हो गया। बचा हमारे पास ए, सी और डी ऑप्शन। डी वाले में ये गोले कुछ इस तरह से हैं, जबकि हमें ऐसे चाहिए, तो डी भी गलत हो गया। ए और सी में ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ऐसे ऑप्शन जानबूझकर पहले रखे जाते हैं। ए वाले में ध्यान देना, इन डॉट्स का जो पोजीशन है वो सही नहीं है, ये थोड़ा सा सटा हुआ है, जबकि ये बीच में होना चाहिए था, और उस तरह का ऑप्शन हमें सी ही दिख रहा है, तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन 17वां। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप कर लोगे। ये देखो, ये 2 तीर हमें खोजना है जो कि इस डायरेक्शन में हो, तो ए ऑप्शन ही सही ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन 18वां, इसको ज़रा बारीकी से देखना। नीचे देखो, यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ पे गड़बड़ है, ये इस तरह की आकृति हमें नहीं चाहिए, तो ये गलत हो गया। बचा हमारे पास ए, बी और डी। बी में ध्यान देना बच्चों, यहाँ बीच में, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक अलग से ये रेखा है जो हमें नहीं चाहिए, ये भी गलत हो गया। और बी वाले ऑप्शन में ऊपर से ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है जो कि हमें नहीं चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए? ये खुली हुई आकृति होनी चाहिए, तो डी ऑप्शन सही है। 19वां क्वेश्चन, ये देखो, सी ऑप्शन में अगर आप गौर करोगे तो बी, इसमें यहाँ पे बीच वाले में बीच में एक डॉट है, तो ये गलत हो गया। डी में भी बीच में कुछ ऐसा ही डॉट है, तो ये गलत हो गया, तो सी और डी गलत हो गया। ए और बी में ध्यान दो, हमें ये एरो चाहिए, तीर इस तरफ चाहिए, जबकि ए वाले में तीर इस तरफ है, तो ए गलत हो गया, बी ऑप्शन ही सही है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 20वां क्वेश्चन। ध्यान देना, इसमें देखो हमें कुछ सीढ़ी नुमा आकृति ढूंढनी है। ए ऑप्शन में देखना आप, ए ऑप्शन में ये लाइन यहाँ तक आ रही है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया, हमें लाइन यहाँ तक नहीं चाहिए। बी ऑप्शन में ये सीढ़ी ऊपर की तरफ एकदम सटा हुआ है, जबकि समस्या आकृति में ये सीढ़ी ऊपर की तरफ सटा नहीं हुआ है, तो बी भी गलत हो गया। बचा सी और डी। इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सी में ये ऊपर वाली सीढ़ी जो है वो छोटी है और डी में बड़ी है। हमें कौन सी चाहिए? हमें छोटी वाली चाहिए। देखो आप यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर की जो सीढ़ी है वो छोटी है, तो सी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। ये था हमारा मेंटल एबिलिटी का पहला पार्ट। सबसे आसान पार्ट होता है ये, जिसमें हमें ढूंढना होता है कि प्रॉब्लम फिगर जैसा ए, बी, सी, डी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल हूबहू मैच करता है, बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस किए। 30 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए रखेंगे।